सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट किया था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है प्रोबेबिलिटी का जो है कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं हम लोग देखते हैं। राइट द सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एंड एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये पहला वीडियो देख रहा रहेगा, पहले जाकर प्रैक्टिस सेट 5.2 देख के आइए, है ना। प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे तो उसमें जो बेसिक्स मैंने बताए हुए हैं ना, वो बहुत काम आने वाला है यहाँ पे, है ना। उसके बगैर आपको कुछ नहीं आने वाला है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला है, सैम्पल स्पेस। देखिए, चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है और अभी तक 5.3 हम लोग का खत्म होने आ रहा है, खत्म होगा इस लेक्चर में। उसमें कोई भी एक क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सिर्फ देखिए क्या बोला है, एस लिखो, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी लिखो, है ना। कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। तो इसके आगे का पार्ट प्रोबेबिलिटी है जो प्रैक्टिस सेट 5.4 में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या दिया, वन डाई इज रोल्ड। वन डाई मतलब एक पासा, जो लूडो का पासा। तो सबसे पहले एक अगर लूडो का पासा आप फेंकते हो तो क्या सैम्पल स्पेस बनता है। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे वन डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई रोल्ड होता है तो देयर फॉर यहाँ पे लिखना है आपको एस इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही खाली बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रिटर्न में भी लिखना है, वर्ड में भी लिखना है, देन उसके बाद आंसर लिखना है, डायरेक्ट मत लिखना। अब यहाँ पे इवेंट ए क्या है, तो इवेंट ए आपको लिखना है, इवेंट ए क्या दिया हुआ है, इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो इवन नंबर खाली आप शॉर्ट में भी लिखेगा चलेगा, इवन नंबर ऑन अपर फेस। अपर फेस मतलब कि जो भी आपका मिल रहा है, मतलब जैसे कि आप लोग पासा फेंकेगा ना, तो जो ऊपर दिखता है ना, बाकी सब साइड्स का तो आपको नहीं दिखता है, दैट इज ऑन अपर फेस। तो जब भी आप फेंकोगे तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, तो ये देखिए आप लोग को पहले मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी के लिए दो चीज़ आना जरूरी है। क्या, एक तो आप लोग का ये डाइजेस्ट जो मैंने बताया था, सैम्पल स्पेस, 1 डाई, 2 डाई, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स, ये सब सैम्पल स्पेस याद रहना। दूसरी बात है बेसिक। बेसिक में टाइप्स ऑफ नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारा चीज़ मैंने वीडियोज़ में बना के रखे हुए, आप लोगों को लिंक में भी दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में, कि बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा मैं, कि ये कैसे आपको सारा चीज़ वहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आएगा तभी ये आएगा। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, है ना। पहले से करते हैं तो ए, सेट का नाम दिया हुआ है ए, है ना, नाम नहीं रहता तो अपने मन से लेते थे। इवन नंबर क्या है, इसमें 2 है, 4 है, 6 है। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, तो 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, अब इवेंट बी देखिए बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ये सब चैप्टर्स जो बने हैं ना, पासिंग के लिए बने हैं ये सब चैप्टर्स। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस आपको बेसिक का ज़रूरत है। ऑड नंबर, अब यहाँ पे ऑड नंबर लिख दो, तो बी आपका क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से डिवाइड कौन नहीं होगा, बचा हुआ 1 3 5, तो 1 3 5। अब इवेंट सी क्या है, सी है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। अब भाई साहब प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है और सिर्फ डिविजिबल बाय इटसेल्फ। यहाँ चाहिए तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, एग्जाम में मत लिखना। क्या, ग्रेटर देन 1। देखिए इवन और तो सबको आता रहेगा, ग्रेटर देन 1 ये ध्यान में रखना है, ग्रेटर देन 1, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इट सेल्फ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लिए खाली रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। तो प्राइम नंबर 1 से बड़ा 2 होता है, तो 2 खुद से डिवाइड होता है, जी हाँ। 3 भी खुद से होता है, 4 सिर्फ खुद से भी होता है लेकिन 2 भी डिवाइड उसको कर देता है। 5 खुद से होता है, किसी और के टेबल में आता नहीं। 6 खुद से होता है लेकिन 2 से 3 से भी डिवाइड होता है, तो सिर्फ 2 एंड 3 एंड 5 ही होगा जो है प्राइम नंबर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। डाइजेस्ट मेरा कहने का मतलब वो आपका टेक्स्ट बुक का डाइजेस्ट नहीं, यहाँ पे डाइजेस्ट मेरे कहने का मतलब क्या है, सैम्पल स्पेस इज अवर डाइजेस्ट, उसमें से सारा चीज़ हमें मिल रहा है। ठीक है, एंड देन आपको बेसिक चाहिए, टाइप्स ऑफ नंबर, आगे भी देखना वही सब मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख ले हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 डाइज आर रोल्ड, है ना। 2 डाइज मतलब समझ लो 2 पासा साइमल्टेनियसली, 2 पासा जो है अब फेंका गया है साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड देन इवेंट ए आपका दिया हो, तो सबसे पहले 2 पासा अगर कोई भी फेंकता है ना, तो सैम्पल स्पेस बनेगा। तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है, फटाफट वो बना लेता हूँ मैं, उसके लिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनेगा। वो ऐसा कुछ रहता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही रहता है। अगेन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 4 1, ये थोड़ा सा वो बचपन में हम लोग जैसा करते थे ना,
ए डाउन डाउन लिखने वाला, वैसा वाला कुछ लिख देता हूँ मैं, फटाफट हो जाएगा। ये 4 2 5 2 6 2 3 3 4 3 5 3 6 3 3 4 4 4 5 4 6 4 3 5 4 5 5 5 6 5 3 6 4 6 5 6 6 6। ठीक है, ये हमारा बन गया। क्या बना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 डाइज आर थ्रोन, है ना, जब 2 पासा जो हम थ्रो करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवेंट ए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इवेंट ए क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस। देखिए अपर फेस का मतलब क्या, कि जो एक पासा मैंने फेंका, ये दूसरा पासा मैं फेंक रहा हूँ, है ना, तो जो ऊपर दिखेगा ना वो अपर फेस, मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6, मतलब सम करने पे वो जो भी आएगा उन दोनों का प्लस करने पे वो मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए। दैट मीन्स दोनों का प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 6 का टेबल बनना चाहिए। तो यहाँ पे इवेंट ए क्या लिखूंगा मैं, इवेंट ए क्या होने वाला है, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, वो अपर फेस नहीं भी लिखोगे चलेगा, या लिख भी दोगे चलेगा, मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 मतलब प्लस करने पे देखिएगा 1 + 1 तो 6 का मल्टीपल मतलब क्या, 6 के टेबल में 6 1 जा 6 पहले आता है ना, तो भाई साहब पहले 1 + 5, ये 1 और 5 होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी आप साइमल्टेनियसली लिखते जाइए, 5 और 1 ये भी होने वाला है, 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 + 4 6 होता है ना, 2 और 4 6 होता है, तो 4 और 2 भी 6 होगा, उल्टा भी लिखते जाइए आप लोग, 2 6 8 3 4 3 5 3 6 3 6 9 होता है, 6 के टेबल में नहीं होता है, 4 और 2 लिख चुके हैं आप लोग। ठीक है, 4 4 8 4 5 9 4 6 10 लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता है, 5 2 7 5 3 8 5 + 4 9 5 5 10 5 6 11 6 के टेबल में नहीं आता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 11 6 6 6 6 6 6 क्या होता है, 12 होता है, 6 + 6 और 6 के टेबल में आता है। तो इतने ही नंबर आएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए एन ऑफ बोला है ना, तो एन ऑफ एस क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल 6, तो एन ऑफ ए क्या होने वाला है 3, एन ऑफ बी क्या होने वाला है B3, ये लिखना मैं थोड़ा सा भूल गया था, एन ऑफ सी क्या होता है 3, तो ये चीज़ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसे देखिए ये वाला भी है, तो देयरफॉर यहाँ पे करके एन ऑफ एस जो है लिखना है आपको 36, टोटल 36 होता है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्या होगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इवेंट बी क्या दे रखा है, इवेंट बी हमें रीड करना पड़ेगा, रीड करेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। हाँ, एक और बात अभी आया, ये चीज़ मैं पहले बताने वाला था लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए 3 चीज़ अभी जो मैं बोल रहा था ना कि 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो डाइजेस्ट, सैम्पल स्पेस एंड देन बेसिक टाइप ऑफ नंबर, और 2 बातें क्या, एटलीस्ट, ध्यान रखिएगा भाई, एटलीस्ट और एटमोस्ट, है ना, इसको मैक्सिमम भी बोलते हैं और ये मिनिमम भी रहता है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम, क्या, अब हिंदी में लिखूंगा जिसको सबको समझता है, कम से कम, उससे ज़्यादा चलेगा, ये ध्यान रखना, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिमिट पार करना, ज़्यादा से ज़्यादा, और लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, समझ रहे, कम चलेगा। आप लोग को थोड़ा सा हंसी आएगा ये, तो कम चलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भी लिख देता हूँ, चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, कम चलेगा, है ना, नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, नहीं भी रहेगा, तो यहाँ पे कम स्पेस है, नहीं भी रहेगा, रहेगा, है ना, तो फिर भी चलेगा, ये एरो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या होता है, अब मेरे पास जो एग्जांपल है उससे समझाता हूँ। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम देखिए बच्चे लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज होता है, मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10, उससे कम से कम, है ना, उससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन मिनिमम मतलब 10 रहना चाहिए, 9 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, कम से कम 10 रहना जरूरी है,
उसके बाद 11 रहे, 12 रहे, 15 रहे, जो रहेगा चलेगा, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है एटलीस्ट मिनिमम का। और एटमोस्ट क्या होता है? और एटमोस्ट आपका क्या होता है? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एटमोस्ट 10 लिखा होता है तो, या मैक्सिमम 10 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 ही, उससे ज़्यादा 11 नहीं चलेगा, 12 नहीं चलेगा, 10 से 9 चल सकता है, 8 चल सकता है ना, या 7 चल सकता है, या नहीं भी चलेगा, मतलब 0 भी चलेगा उसको, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। इसलिए मैंने ये हिंदी में लिखा है ना, ताकि उस लैंग्वेज आपका जो बेसिक एक हिंदी सबको समझता है, अपने ओन लैंग्वेज मराठी, मलयालम, तेलुगु, भोजपुरी, जिसमें चाहिए रहेगा आप लोग उसमें लिख के समझ के ले लो, बहुत ही ज़रूरी है। इसी में आप लोग डाउट खाएगा, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10, उससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं। क्या? सम इनका, क्या? सम। यहाँ पे लिखना है द सम ऑफ डिजिट इज मिनिमम 10, मिनिमम 10। अब इसमें प्लस करके देखो, कम से कम 10, उससे ज़्यादा, कम से कम 10 उससे ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं। यहाँ 3, 6, 9 तक यहाँ होता है, ठीक है। 4 + 9, 4 और 6 बराबर, उससे पहले 10 होता है ना, कम से कम 10 बोला है, तो क्या होगा 4, 6। इसका उल्टा भी 6, 4 तुरंत मैंने बोला वो भी होता है। और देखो 5, 2, 5, 3, 5 + 4, 5, 5। अब यहाँ पे बोलोगे इसका उल्टा, तो भाई साहब ये तो सेम ही है ना, 5 + 5, 5, 6। देखिए मिनिमम 10, कम से कम 10, उससे ज़्यादा चलेगा, 5, 6 चलेगा, 6, 3 तक 9 है, 6, 4 चलेगा उसको। 6, 4 लिख चुका हूँ मैं, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, रिपीट मत कर देना। 6, 5 है ना, एंड देन 6, 6, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो जाएगा? 6। तो बहुत आसान है, मिनिमम 10 समझ के रखिए वो कॉन्सेप्ट। इवेंट सी क्या बोला है? इवेंट सी क्या बोला है? द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेस। सेम डिजिट का मतलब क्या होता है? सेम मतलब सेम, सेम का मतलब सेम ही होता है। अब उसको क्या समझाऊँ, है ना। सेम का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सेम होता है। सेम मतलब जैसे दोनों डिजिट आपका क्या हो जाएगा? सेम। अब कहने का मतलब जैसे 1 और 1, 2, 2, 3, 3, है ना, सेम डिजिट ऑन अपर फेस, अपर फेस। तो सी क्या हो गया आपका? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, है ना, 6, 6 हो गया। तो एन ऑफ सी कितना हो गया? 2, 3, 6। कितना आसान है, बस आपको 3 चीज़ चाहिए, है ना। 3 चीज़ आप लोग ले लो, आपको पूरा ये चीज़ समझ में आ जाएगा, कुछ भी कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। आगे दूसरा सम क्या दिया हुआ है ना, तीसरा सम हम लोग कह रहे हैं। तीसरा सम क्या दिया हुआ है? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले 3 सिक्का आप उछालोगे तो उसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले 3 कॉइन्स टॉस्ड। तो सबसे पहले एस आएगा। तो एस जो है हमें लिखना है 3 की सिक्का अगर साथ में उछालते, तो मैंने तरीका बताया था आप लोग को, वही मैं बोल रहा हूँ। सैंपल स्पेस जो डाइजेस्ट याद रखना है, क्या? ट्रिपल एच। पैटर्न समझ लीजिए, अभी बता रहा हूँ, है ना। ट्रिपल एच हो सकता है, इसमें से जो भी मैं लिख रहा हूँ पहले कोई भी आ सकता है। इसका पोजीशन डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बस एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में अच्छे से लर्न हो जाए। अब एक लास्ट वाला हेड है ना, वो टेल से रिप्लेस कर दो और उसको ट्रांसफर मारते जाओ। इधर आएगा एच, टी, एच, फिर टेल बीच में है, इस साइड आ जाएगा टेल, हेड, हेड, मतलब एक से आपने 4 बना दिया। अब ट्रिपल हेड था तो ट्रिपल टी बनाओ। अब लास्ट में जो लास्ट वाला टी जो है वो एच से रिप्लेस कर दो। अब हेड को इधर ट्रांसफर मारो, टी, एच, टी, एच, टी, टी, देखो बन गया 4। तो 4, 4, 8। ये वे से, ये तरीके से जो है आप लोग आसानी से बना सकते हैं, वरना डायरेक्टली बनाने जाएगा तो एक हाथ कम पड़ जाता है, ठीक है। चलिए इवेंट ए क्या दिया हुआ है? डाइजेस्ट बन गया इसी में से। देखिए डाइजेस्ट में से सारा आंसर मिलता है ना, ये आपका डाइजेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में है, ठीक है। इवेंट ए क्या होता है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। भाई साहब एटलीस्ट समझा चुका हूँ मैं, एटलीस्ट समझा चुका हूँ मैं। यहाँ पे एटलीस्ट लिखूँगा मैं, एटलीस्ट 2 हेड। अब यहाँ पे आप लोग ने समझना है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए। अब देखिए उसका हिंदी मीनिंग अगर मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा, कहाँ पे गया पेज वो भाई, 1 सेकेंड, हाँ चलिए। यहाँ पे अगर हम उसका हिंदी मीनिंग, अगर एटलीस्ट कम से कम, उससे ज़्यादा चलेगा, कम से कम मतलब उतना चाहिए ही, 2 हेड वाला चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा मतलब ट्रिपल हेड उसको चलेगा, 2 हेड
कम से कम चाहिए भाई, 2 हेड कम से कम चाहिए, 2 हेड कम से कम चाहिए, और कहीं 2 हेड है नहीं है। तो ये आपका फाइनल, तो एन ऑफ ए क्या हो गया 4 हो गया, मतलब कितने हैं काउंट करो 4। इवेंट बी, इवेंट बी क्या है, टू गेट नो हेड, भाई साहब नो हेड क्या है यार, ये सब 10th में पूछ रहे बोर्ड में, कितना आसान है, कितना आसान है आपका। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो हेड वाले कौन है, ट्रिपल टी, और बाकी सब में तो हेड है, एक ही है ना। नो हेड मतलब सीधा सीधा, इसमें क्या लॉजिक लगाना है, नो मतलब ना, नो मीन्स नो, एक है। इवेंट सी क्या है, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सेकेंड मतलब टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब होता है हेड, और सेकेंड मतलब होता है सेकेंड, है ना। सेकेंड मतलब बीच में, बीच में कौन से है, फर्स्ट सेकेंड ऐसा थर्ड पढ़ते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो बीच में हेड रहना चाहिए, तो है बीच में हेड, इधर भी बीच में हेड है, इधर बीच में टेल है, इधर बीच में हेड है, इधर बीच में हेड है, हो गया। एन ऑफ सी कितना हो गया 4, कितना आसान है ना। अब आपको 4th क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को टाइम भी दिख रहा है ना, तो कुछ ये 16-17 मिनट का वीडियो बन गया है, और मैं अगर इसमें 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है और अगर करने बैठूंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाएगा। तो ये लॉकडाउन में जितना हो सकेगा मैं 20 मिनट से कम का वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा मोबाइल से चिपके रहता है आप लोग। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा, तब तक अगले क्वेश्चन के लिए 4th 5th 6th के लिए आप लोग को 3 चीज़ें बोला है। एक डाइजेस्ट इज व्हाट, सैम्पल स्पेस। दूसरा बोला है टाइप्स ऑफ नंबर हो, जो मैंने बेसिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो के अंत में भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तीसरा जो है आपका एटलिस्ट एटमोस, जो हिंदी में बताया है, बहुत ज़रूरी है वो आ गया, मतलब सब आ गया, ठीक है। चलिए, तो ख्याल रखिए अपना, एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।